हाँ जी, तो कैसे आप सब भाई? बढ़िया हो? मास्क पहन के रखो, स्टे एट होम प्लीज़। अगर आप अपने घर वालों को और अपने आसपास जो भी लोग रहते हैं, हमारे इंडिया की बात करें, उनकी पूरे वर्ल्ड की, उन सबको सेफ रखना चाहते हो तो बी एट होम। सही है। एक्चुअली भी हमारा लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, आपको पता ही है। 14 अप्रैल तक हमारा ये लॉकडाउन पीरियड चलेगा। तो 14 अप्रैल से पहले हमारी कोशिश है कि काफ़ी वीडियोज़ हम बनाएं। काफ़ी रिस्क पे आते हैं यहाँ पर वीडियोज़ बनाने के लिए। ऑल्दो हमारा लाइव क्लासेस का भी एक चल रहा है प्रोसेस, हम लाइव क्लासेस के ऊपर भी आएंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसे आपको याद होगा, हमने इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्या किया था, कोडेड डायरेक्शन सेंस टेस्ट लिया था और वो सवाल था IBPS क्लर्क मेंस में पूछा हुआ, याद आप सभी को। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, जो ये सवाल लिया है अभी राइट ऑन द वे, आपका एक एग्जाम है RBI असिस्टेंट मेंस, और मेंस के लिए बहुत बेहतरीन सवाल मैं लेके आया हूँ, एक्सटेंशन ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन। दिस वाज नॉट आस्क्ड इन एनी एग्जामिनेशन बट इट कैन बी आस्क्ड इन मेंस, एंड वो भी PO के लेवल जो मेंस होते हैं उनमें। RBI असिस्टेंट मेंस जो है ये भी एक अच्छे लेवल का पेपर रहता है, तो यहाँ पे ऐसे सवाल पूछने के बहुत सारे चांसेस हैं। तो बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं। देखो, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि यहाँ पे जो इनिशियल्स दिए हैं हमें LORM, इसका कोई मतलब रोल नहीं है क्वेश्चन के साथ। ये एक एग्जाम्पल है जो बता रहा है कि इस सिंबल का क्या मीनिंग है आगे। क्लियर? आई होप आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है। जिन्होंने देखी है बढ़िया, नहीं देखी तो भाई पहले वो देख के आओ, ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगी इसमें। तो अब ऐसा है कि हम जानते हैं कुछ सिंबल्स हैं, उनके कुछ मीनिंग्स दिए हैं। अब हमें यहाँ पर भी कुछ रिलेशंस फाइंड आउट करने हैं कि 8 और 4 में क्या रिलेशन है। लास्ट क्वेश्चन पे आई थिंक +5 का रिलेशन था। तो अब सोचो 8 से 4 कैसे बनाया जा सकता है। 8 - 4 = 4। हाँ, ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ पकड़ लिया। आगे देखते हैं। 6 - 4 2 होना चाहिए, यहाँ 3 है, 2 नहीं है ना। 12 - 4 8 होना चाहिए, यहाँ 6 है। इट मीन्स ये कॉन्सेप्ट तो फेल हुआ, कुछ और यूज करो। Basically, there is a mathematical relation between these two numbers and you have to find out that relation. अब सोचो 8 से 4 कैसे बन सकता है। कुछ और अगर मैं सोचूं तो हाँ, 8 का हाफ किया जाए तो 4 मिलता है। तो 12 का हाफ करो 6 मिलता है 6 बिल्कुल। 6 का हाफ 3 बिल्कुल। 10 का हाफ 5, हाँ जी वो भी तो है आगे। तो हमने एक रिलेशन फाइंड आउट कर लिया है कि इन दोनों नंबर्स के बीच में क्या रिलेशन है। अब इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया कि भाई अगर आपने रिलेशन फाइंड आउट कर लिया है, फिर इस नंबर्स को मत देखो आप ना, अपने लिए कंफ्यूजन पैदा नहीं करो। जस्ट सिंबल देखो और उसका मीनिंग देखो, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। तो अब हम नीचे आते A and B। एंड का मीनिंग मैं सिर्फ सिंबल देखूंगा, वेस्ट, एंड का मीनिंग वेस्ट। इट मींस A वेस्ट पे है B के कितना, 44 नहीं 22 हाफ। ठीक है, A वेस्ट पे है B के, इसका मीनिंग पहले मुझे कौन बनाना पड़ेगा, B। तो हम यहां B बना लेते हैं, दिस इज B। इसके वेस्ट पे ये आ गया वेस्ट, कौन आ गया हमारे पास A। कितने मीटर्स है, 22 मीटर्स। क्लियर? ये हाई लेवल क्वेश्चन इसलिए भी है, देखो आगे A और B का कोई लिंक नहीं है। इट मींस यू हैव टू फाइंड आउट किस चीज को पहले उठाया जाए। जिसको हम उठा रहे हैं, चलो हम क्लिक करते हैं। अब सोचो A और B के साथ और कुछ लिंक्ड है, ये मिल गया हमें, ये भी A से शुरू हो रहा है। इट मींस ये भी सॉल्व हो सकता है। A%C, परसेंटेज मीन्स नॉर्थ। A नॉर्थ पे है C के कितने मीटर, 24 नहीं हाफ 12। A नॉर्थ पे है C के 12 मीटर। A नॉर्थ पे है, A तो पहले से ही बना है, इट मीन C को आपको नीचे करना पड़ेगा 12 मीटर। अब 22 से छोटा ही करोगे ना, ये थोड़ी है 12 इससे ज़्यादा कर दो। 22 से छोटा ट्राई करते हैं, आई थिंक इतना काफ़ी है। तो ये हमें मिल गया कौन, C। कितने मीटर्स मिला हमें, 12 मीटर्स। अभी आपने जो पिक किया, आई थिंक आपने ये वाला पिक किया। क्लियर? नेक्स्ट देखो, C के साथ कुछ लिंक हो रहा है या A के साथ, ये मिल गया हमें D#C। हैश मींस ईस्ट। D ईस्ट पे है C के कितने, 30 नहीं 15। D ईस्ट पे है C के 15 मीटर्स। C पहले से बना है, अब आपको D बनाना है। C के ईस्ट में मतलब D को यहां लेना पड़ेगा, 15 मीटर्स। 22 से छोटा होना चाहिए, मगर 22 का हाफ 11 होता है, हाफ से ज्यादा। इट मींस मुझे लगभग यहां तक आना चाहिए, ये आ गया। कौन सा पॉइंट मिल गया मुझे मिल गया पॉइंट D। कितने मीटर्स, 15 मीटर्स, ये वाला पॉइंट। क्लियर भाई? आपने ये भी पिक कर लिया। नेक्स्ट देखो, D के साथ ये लिंक अप है,
परसेंटेज मीन्स नॉर्थ, डी नॉर्थ पे है, एच के 8 मीटर्स। अब मैं बार बार नहीं बोलूंगा हाफ करना है। डी नॉर्थ पे है तो भाई इससे ऊपर रहने दो, एच नीचे कर लो 8 मीटर्स, ये मैंने बना दिया एच, ये आ गए हमारे पास 8 मीटर्स। क्लियर? इसके आगे देखते हैं हम, अभी हमने ये उठाया, इसके नीचे ही एच है, एच हैश जी, हैश मीन्स ईस्ट, एच ईस्ट पे है जी के कितना 6 मीटर्स, तो एच ईस्ट पे है जी के 6 मीटर्स, ये एच बना है, ये ईस्ट पे है तो जी मुझे यहां लेना होगा। अब समझना, जी के ईस्ट पे है एच, मगर कितना 6, 15 का हाफ कितना होता है 7.5, इट मीन्स 6 तो 7.5 से भी छोटा हुआ, तो लगभग हाफ से भी छोटा, तो मैं कहीं यहां बना लेता हूं, ये मैंने बना लिया। कौन सा पॉइंट मिला मुझे? एच और जी, हमें पॉइंट मिला है जी। क्लियर है भाई? जस्ट अ सेकेंड, हमें जो पॉइंट मिला है दैट इज जी, कितने मीटर्स मिला भाई 6 मीटर्स। क्लियर? अब एच और जी अगर हम कुछ, ये मिल गया जी, इसको पिक करो, जी डॉलर ई, डॉलर मीन साउथ, जी साउथ पे ई के 10 मीटर, और जी तो पहले से बना है, और ये साउथ पे है ई के, ई को ऊपर करना पड़ेगा ताकि जी नीचे आ जाए 10 मीटर, 8 ऑलरेडी ड्रॉन, आगे पीछे नजर फेरनी है, आई मीन नजर घुमानी है, तभी पता चलेगा ना आपको कि यार ये कितने मीटर्स है। अब स्केल लेके तो नहीं नाप सकते ना आप, बट एक रिलेशन देखना आगे पीछे से ना, आपने कुछ आइडिया तो मिलेगा। तो मैं जा रहा हूं, ई को ऊपर बनाएंगे 10 मीटर, ये बना 8 और ये बन गया 2 और, ये मिल गया मुझे पॉइंट ई, ये मिल गया मुझे यहां से लेके यहां तक 8 मीटर्स, और ये रिमेनिंग कितना आया भाई? रिमेनिंग इज 2 मीटर्स। क्लियर? और लास्ट अब हमारे पास एक ही रहता है ई एंड एफ, एंड मीन्स वेस्ट, ई वेस्ट पे है, एफ के 13 मीटर्स, ई वेस्ट पे बनाना है आपने, वेस्ट कौन सी डायरेक्शन? यही वाली, एफ को यहां लेना पड़ेगा, बट कितने मीटर्स बोला उसने? कितने मीटर्स बोला भाई? 13 मीटर्स बोला। अब अगर आपको 13 मीटर्स बनाना है, हम इस बी को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें ऊपर भाई, थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं, ज़्यादा दिखेगा हमें, यहाँ ले लेते हैं। अच्छा, अब मैंने क्या बोला आपको? ई को एफ से वेस्ट पे रखना है 13 मीटर। अब समझना, ये पूरा 15 है, ये 6 है, अगर ये 6 है तो जो बचा हुआ ये भी 6, ये 6 है, सामने भी 6, तो ये कितना हुआ? 9 हुआ, 9 + 6 15 होगा ना यार, ये मिल गया 9 मीटर्स। कौन सा भाई? ये यहां से यहां तक, ये 6 है तो ये भी 6, मैं यहां लिख देता हूं, दिस इज ऑल्सो 6 मीटर्स। क्लियर? अगर कोई दिक्कत आ रही होगी देखने में, क्योंकि थोड़ी सी ये फिगर है हॉच पॉच, तभी तो मैंने बोला हाई लेवल क्वेश्चन है, दिक्कत आ रही होगी तो अब रिवाइंड करो और पीछे से वापस प्ले करो। अब देखो 6 मीटर ऑलरेडी ड्रॉन है, मुझे आगे कितना और जाना? 7 मीटर। क्यों? टोटल मुझे कितना निकालना था? 13 मीटर्स। तो 6 तो आप बना चुके ना, अब और कितना करोगे? 7 करोगे। अब इट मीन्स कि यहां तक जब मैं आऊंगा, ये पॉइंट, ये तो मिल गया मुझे 6 मीटर्स। अब 7 में कितना आगे जाऊं यार, ऐसे कैसे पता चलेगा? आगे पीछे नजर देखो ना, नजर घुमाओ, देखो यार टोटल 22 था और ये 15 है, 22 में से 15 हटा दूंगा तो ये 7 बचा, मिल गया पॉइंट। इट मीन्स अगर मैं इससे आगे जाऊं तो पूरे बी के लेवल पे मुझे 7 मीटर्स मिलेगा। कौन सा पॉइंट होगा? दिस विल बी पॉइंट एफ। और अगर जरा सा भी आप आगे चले जाते ना बी से, तो सारे सवाल गलत। यही तो फंडा इन क्वेश्चंस का यार, मेन क्वेश्चंस ही तो यही है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ है। नाउ वी विल स्विच ऑन टू द क्वेश्चंस, ठीक है, वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस विल बी प्लेड ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। तो हाँ जी स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट स्लाइड लेके आए हम। यहाँ पर आपको बेसिकली क्वेश्चंस दिए हैं, आइए सॉल्व करते हैं। देखिए, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एच विद रिस्पेक्ट टू ए। एच की डायरेक्शन बताइए ए के हिसाब से। तो देखो एच कहाँ है? एच ये है, ए यहाँ पर है, तो ये वाली डायरेक्शन पूछ रहे हैं। वापिस से आप एक काम कर लो यार, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट बनाओ। इसने ये डायरेक्शन पूछी ना आपसे, ये वाली, तो कौन सी मिल रही है आपको? दैट इज साउथ ईस्ट है, ऑप्शन में बिल्कुल है। कौन सा आंसर हुआ हमारा? 4th वन। ठीक। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ई एंड सी। ई और सी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? देखो ई कहां पे है? ये है, सी यहां पे। ई और सी के बीच में शॉर्टेस्ट मतलब सबसे छोटा डिस्टेंस, दैट इज डिस्प्लेसमेंट।
फिजिक्स पढ़ते हो ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन पता है ना। डिस्टेंस क्या, कैसे भी जा सकते हो। डिस्प्लेसमेंट क्या, जिसकी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, एक डायरेक्शन होती है, पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो पर्टिकुलर डायरेक्शन सी और ई के बीच में यही है ना यार। तो अब मुझे ये निकालना है, तो यार मैं साइड पे ले लेता हूँ इसे। यहाँ देखो, दिस इज सी, दिस इज ई एंड दिस इज अनदर पॉइंट, लेट इट एज एक्स। ये पॉइंट, ये डिस्टेंस कितना है हमारे पास, ये दिया हुआ 9 मीटर्स। ये कितना है हमारे पास, ये दिया हुआ भाई आपको 2 मीटर्स। आपसे ये वाला पूछा उसने, तो क्या यहाँ पर PGT पाइथागोरस थ्योरम यूज होगा ना। क्लास 9-10 में पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम। बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। क्लियर। तो यहां पर मुझे निकालना है CE का स्क्वायर, तो CE का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। 2 स्क्वायर विल बी 4, 9 स्क्वायर विल बी 81। इट मीन्स CE विल बी अंडर रूट, बिकॉज स्क्वायर राइट साइड जाएगा, रूट बनेगा अंडर रूट ऑफ व्हाट, विजिबल है भाई, अंडर रूट ऑफ 85। अगर यहाँ विजिबल नहीं है, मैं ऊपर लिख रहा हूँ भाई इसको, यहाँ देखिए, तो हमारे पास CE का आंसर कितना आया, अंडर रूट ऑफ 85 मीटर्स। क्लियर भाई। तो अंडर रूट 85 है हमारे पास, यस वेरी गुड, बिल्कुल सही है। ठीक, कमेंट्स करो नीचे, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो पूछ सकते हो आप, आई विल आंसर दोज क्वेश्चंस। एंड अच्छी लगती है वीडियो तो प्लीज़ शेयर करो, इट विल मोटिवेट अस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ O इज द मिड पॉइंट ऑफ A एंड B, बोल रहे हैं अगर O मिड पॉइंट हो A और B का, तो बताओ O की डायरेक्शन E के हिसाब से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो बच्चे, ऐसा है कि अगर आप ये पजल बना भी लेते हो ना, उसके बाद भी आपको ऐसे सवाल दिए गए हैं जहाँ पे गलती लग सकती है। तो आप ये मत सोचो यार, जब ये बना लिया एक्साइटेड स्टेट में चले जाओ, है ना, जैसे इलेक्ट्रॉन्स आता है, एक्साइटेड स्टेट में चले जाओ और ये सब भी वेस्ट हो जाए, इतना टाइम भी दे रहे हो उसको। क्वेश्चंस पे भी आपको बहुत कंसंट्रेशन शो करनी है। चलो, O मिड पॉइंट A और B का, A और B 22 है, इट मीन्स O 11 मीटर पे होगा। अब मैं यहाँ कहाँ बनाऊँ, क्योंकि क्वेश्चन आगे ही डिफिकल्ट है, तो पहले आगे पीछे नज़र फेरनी है, नज़र घुमानी है। तो देखो O की डायरेक्शन फिर E के हिसाब से भी पूछिए यार। 22 का आधा हो गया कितना, 11। और अगर मैं देखूँ 11 मीटर्स मुझे ड्रॉ करना है। अब 11 कहाँ आ सकता है, यहाँ कहीं पर भी आ सकता है यार। अगर मैं बोलूँ ये E वाली लाइन जो है ना, ये कितने मीटर्स है, 9 मीटर्स है ना। अगर E यहाँ पे होता तो इट मीन्स 11 ऑब्वियसली बात है, इससे बड़ा ही होगा। तो मैं यहाँ तो नहीं 11 लूँगा ना यार, E के इस तरफ ही लेना पड़ेगा, कहीं यहाँ ले लेता हूँ। तो ये कौन सा पॉइंट मिलेगा मुझे, O मिलेगा। अब इससे हुआ क्या, उसने O की डायरेक्शन E के हिसाब से पूछी। अब मुझे ये डायरेक्शन मिल रही है ये वाली, और ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, दिस इज नॉर्थ ईस्ट। और अगर गलती से थोड़ा सा भी यहाँ बना लिया होता ना आपने O, तो O आपको E से नॉर्थ पे मिलता, हो जाती गलती। यही मेन पॉइंट है, ठीक है। तो क्या मिला, नॉर्थ ईस्ट है ऑप्शन में। ओ यस, नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन 3। तो ये क्वेश्चन था एंड इट वाज आस्क्ड एंड इट शुड बी आस्क्ड फॉर 6 मार्क्स ना, 2-2 नंबर का एक। और जब ये पूछा भी गया ऐसे सवाल तो 6 नंबर के पूछे जाते हैं, ठीक है। ये था आज का क्वेश्चन हमारा। फ्रेंड्स, दिस इज अवर लेक्चर नंबर 2, वीडियो 2 ऑन कोडेड डायरेक्शन सेंस टेस्ट। द नेक्स्ट वीडियो जिस पे मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, नेक्स्ट जो टॉपिक है एंड दैट इज कोडिंग डिकोडिंग। हाई लेवल क्वेश्चंस लेंगे मेंस के। कोडिंग डिकोडिंग में भी आई विल ट्राई कि वो जो आप कॉमन लेते हो ना यार, वो प्रीलिमिनरी में पूछा जाता है। मेंस में क्या पूछा जाता है, मेंस में पूछा जाता है वहाँ पे हाई लेवल कोडिंग डिकोडिंग, कॉमन होता ही नहीं है, उस पे आते हैं हम। क्लियर है, आज के लिए इतने रखते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट नए लेक्चर के साथ। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।